हेलो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन पार्ट 31 में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ इसके पहले के सभी वीडियो आपने अच्छी तरह से देख और समझ लिया होगा। इस वीडियो में हम सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जानेंगे, साथ ही अपवर्तनांक के बारे में भी जानेंगे। जब मैं अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग पढ़ा रही थी, उस समय दो नए शब्दों का उपयोग हुआ था, विरल माध्यम और सघन माध्यम। मैंने कहा था इनके बारे में मैं आगे विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं विरल माध्यम किस प्रकार के माध्यम को कहा जाता है। माध्यम जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से कम या छोटा हो को प्रकाशिक विरल माध्यम या विरल माध्यम कहा जाता है। अब आप पूछेंगे ये अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक के बारे में भी मैं आगे अच्छे से बताऊंगी। अभी बस इतना याद रखिए कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। विरल माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होता है। प्रकाशिक घनत्व क्या है? किसी माध्यम का प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी माध्यम में जब प्रकाश आता है तो उसका चाल में परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? अंतरिक्ष में, स्पेस पर। इसका वैल्यू स्पेस में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे अधिक ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का चाल नहीं है। प्रकाश का अंतरिक्ष में जो चाल है यही सबसे अधिकतम चाल होती है। तो जब प्रकाश अंतरिक्ष से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल घट जाता है या कहे बदल जाता है। हम का जो प्रकाशिक घनत्व है उसी पे निर्भर करता है कि प्रकाश का चाल कितना बदलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। यानी जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, क्योंकि उस माध्यम में प्रकाशिक कणों की मात्रा कम पाई जाती है। अर्थात इस माध्यम में कणों का घनत्व कम होता है। इसे और थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। घनत्व को बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि भीड़ ज़्यादा होना। यानी मतलब जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ का घनत्व अधिक है तो कहने का शब्द है कि उस चीज़ के कणों का भीड़ अधिक है, मात्रा अधिक है। किसी एक पार्टिकुलर जगह पे, किसी एक पार्टिकुलर स्थान पे किसी चीज़ों की मात्रा अधिक होने को उसका घनत्व अधिक होना बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जैसे कि आपके सामने दो चित्र है, चित्र 1 और चित्र 2। दोनों चित्र किसी पार्क का है। दोनों चित्र में हम देख रहे हैं कि चित्र 1 में कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा है, चित्र 2 में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। चित्र 1 में हो सकते हैं कि इधर उधर कोई बच्चा है परंतु हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि चित्र 2 में बच्चों का घनत्व अधिक है और चित्र 1 में घनत्व कम है। पहले चित्र की कल्पना हम अंतरिक्ष के साथ करते हैं और दूसरे चित्र को मान लिया कोई माध्यम पानी है और ये जो बच्चे हैं ये प्रकाशिक कण हैं। प्रकाशिक कण कहने का मतलब है कि वैसे कण जो प्रकाश को डिस्टर्ब करेंगे, है ना, यानी प्रकाश के चाल को डिस्टर्ब करेंगे। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ नहीं होता है, यानी प्रकाश को डिस्टर्ब करने वाले कोई भी प्रकाशिक कण अंतरिक्ष में नहीं होते। इसलिए कहते हैं अंतरिक्ष में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अब हम मान लेते हैं पहले चित्र में कुछ 2-4 बच्चे आ जाते हैं। इन 2-4 बच्चों से प्रकाश को कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा वो डिस्टर्ब हो परंतु फिर भी ना के बराबर होता है। तो ये उस परिस्थिति का कल्पना कर सकते हैं कि जब प्रकाश अंतरिक्ष से वायु में प्रवेश करती है। वायु में भी उतनी अधिक मात्रा में प्रकाशिक कण नहीं होते हैं, यानी कि प्रकाश को डिस्टर्ब करने वाले कण
उतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए अंतरिक्ष से जब वायु में प्रकाश प्रवेश करती है तो उसकी चाल बहुत ही कम या ना के बराबर घटती है। परंतु यदि हम तुलना करेंगे वायु और अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष विरल माध्यम होगी और वायु सघन माध्यम होगी। यानी वायु का प्रकाशिक घनत्व अंतरिक्ष की तुलना में अधिक है। परंतु यदि हम पानी के साथ वायु की तुलना करते हैं, जैसे कि चित्र 2 में दिखाया गया है, यदि आप चित्र 2 में दिए गए पार्क में साइकिल चलाकर जाते हो तो आपके साइकिल की चाल में डिस्टर्ब होगी। वहीं अगर 1 में दिए गए पार्क में साइकिल चलाते हो तो आप आसानी से साइकिल चला पाओगे। उसी प्रकार से जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करेगी तो जल में, क्योंकि प्रकाशिक कणों की मात्रा अधिक होती है जो प्रकाश को अधिक डिस्टर्ब करता है, और प्रकाश का चाल जो है वो घट जाएगा, कम हो जाए। जब अंतरिक्ष और वायु की तुलना कर रहे हैं तो अंतरिक्ष को विरल माध्यम कहते हैं और वायु को सघन माध्यम। परंतु जब वायु और जल की तुलना करेंगे तो वायु को विरल माध्यम कहेंगे और जल को सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम सघन माध्यम को थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं। अब तक तो आप सघन माध्यम को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो माध्यम जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से अधिक हो को प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। कोई माध्यम सघन है या विरल है, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि हम उस माध्यम को किसके साथ तुलना कर रहे हैं। जैसे वायु को जब अंतरिक्ष के साथ तुलना किया जाता है तो वायु सघन माध्यम है, परंतु जब वायु और जल या फिर कांच के साथ तुलना किया जाएगा तो वायु विरल माध्यम होगा और जल सघन माध्यम होगा। समझ में आ गया? अब आप नोट डाउन कर लीजिए। अपवर्तनांक के बारे में मैं अब अगली वीडियो में समझाऊंगी।